नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रीड में। आज हम लेकर आए हैं BCSAT 137 का 13वां क्वेश्चन, जो है एक्सप्लेन द लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस कंपेयर्ड विद डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो लंडन या डिस्पर्जन फोर्सेस होता क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपको डायपोल डायपोल फोर्सेस को इसके साथ कंपेयर करना है, वो टेबल फॉर्म में हो या थ्योरी फॉर्म में हो। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर ले लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस होता क्या है। द एनी, यहाँ पे टू किस का करना, एनी इंट्रैक्शंस कैन नोट, ठीक है ना, एनी इंट्रैक्शंस कैन नोट एक्सप्लेन द लिक्विडिफिकेशन ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम एंड आर्गन विच आर ऑल नॉन पोलर। तो कोई भी जो इंट्रैक्शन है वो गैसेस का लिफेक्शन एक्सप्लेन नहीं कर सकता गैसेस का, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन होगी, हीलियम हो गया, ऑर्गन होगा, विच आर नॉन पोलर। ये सारे क्या है, नॉन पोलर है। तो लंडन गेव एन एक्सेप्टेबल क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्टिंग बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन दे सकता है कौन, लंडन। हैंस सच फोर्सेस आर कॉल्ड लंडन फोर्सेस। तो इस प्रकार के फोर्सेस क्या कहलाते हैं, लंडन फोर्सेस कहलाते हैं। एट अ गिवन इंस्टेंट इन टाइम, एक गिवन टाइम में, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड एन इंडिविजुअल एटम मे नॉट बी परफेक्टली सिमेट्रिकल। तो कभी कभी देखा गया है कि जो इंडिविजुअल एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं होता। जैसे द इलेक्ट्रॉन क्लाउड मे बी ऑन वन साइड ऑफ द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो सकता है वो हो सकता है न्यूक्लियस के एक साइड पे ही सबसे ज़्यादा हो, ठीक है ना। दिस एटम विल हैव एन इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी। तो ये जो एटम है एक इंस्टेंट पोलैरिटी देता है, जिसको बोलते हैं टेम्पोररी डायपोल अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस which distorts the neighboring atom due to the electrostatic attraction or the repulsion of the electron cloud। तो ये जो पड़ोस का एटम होता है उनका जो अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है, उनके क्लाउड को थोड़ा सा डिस्टोर्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब डायग्राम देखिएगा, अच्छा यहाँ पे डायग्राम आपको ड्रॉ भी करना है असाइनमेंट में। वेयर ओरिजिन ऑफ द लंडन फोर्स आर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑफ हीलियम एटम। तो हीलियम एटम का जो लंडन फोर्स होता है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जा सकता है। The resultant instantaneous dipole-induced dipole attraction is both weak and short-lived। तो जो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन होता है वो वीक भी हो सकता है और बहुत कम समय के लिए हो सकता है। बट दिस कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर लार्ज एटम। लेकिन बड़े एटम के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, या बड़े मॉलिक्यूल के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, विच हैव हाई पोलराइजेबिलिटी, जिनकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। फॉर दीज इंट्रैक्शंस टू बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू प्रोड्यूस ए सॉलिड और अ लिक्विड, थर्मल मेंशंस मस्ट बी डिक्रीज्ड। तो इसके लिए इंट्रैक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग और प्रोड्यूस के लिए थर्मल जो मोशन हो चाहिए वो डिक्रीज होनी चाहिए। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई नोबल गैस एलिमेंट्स हैव लो लिक्विफेक्शन टेम्परेचर्स। यही आपको एक्सप्लेन करती है कि जो नोबल एलिमेंट्स होता है उनका लो लिक्विफेक्शन टेम्परेचर क्यों होता है। द इंट्रैक्शंस एक्सप्लेन अबव आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जो इंट्रैक्शन एक्सप्लेन होता है, जो अब अभी किया है हमने, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिक्विफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे H2CH4, CCl2 एंड CO2। आगे चले तो द इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन टू नोबल गैस एटम्स और टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज। तो जो इंट्रैक्शन एनर्जी होती है किनके बीच में, टू नोबल गैसेज एटम हो या टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ द टू स्पीशीज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द 6 पावर ऑफ r, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होती है, देखो प्रोडक्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, ऑफ टू स्पीशीज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, 6 पावर ऑफ r, ठीक है। ये डिस्टेंस नहीं है, ये इंट्रैक्शन एनर्जी है, सॉरी ये इंट्रैक्शन एनर्जी की बात चल रही है फिलहाल। तो ये तो था इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट कब करते हैं, कंपेयर विद डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो यहाँ पर आपको डायपोल डायपोल फोर्सेस को कंपैरिजन करना है, तो टेबल आपके सामने दी गई है। ये टाइप ऑफ इंट्रैक्शन है, पहले डायपोल डायपोल दे दिया गया, उसका लंडन या डिस्पर्सन फोर्स दे दिया गया है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रैक्शन। तो इसमें जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है डायपोल मोमेंट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज ऑफ द एटम्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और दूसरा फैक्टर है पोलरिटी ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल है इसका डायपोल डायपोल का H2HCl, और जो नॉन पोलर लंडन या डिस्पर्सन फोर्स का है वो I2 डॉट 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 I2।
तो ये था आपका BCSCT 137 का 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जितना मैं समझाता हूँ वो असाइनमेंट मत लिखना चाहे, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है ब्लैक से रेड से जो लिखता हो वो मत लिखना, वो समझने के लिए केवल। ब्लैक से जो लिखा हुआ है वो सब कुछ नोट करना है, उसी सीरियल में आपको नोट करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।